हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल CWT इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर 3 पार्ट 3। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या है? तो दर्पण, इसका पहले परिभाषा लिखेंगे। दर्पण उस सतह या पृष्ठ को कहते हैं। दर्पण उस सतह या पृष्ठ को कहते हैं जो प्रकाश को जो प्रकाश को निश्चित दर्पण उस सतह या पृष्ठ को कहते हैं जो प्रकाश को निश्चित नियमों से परावर्तित करती है। परावर्तित करती है। अब दर्पण उस सतह या पृष्ठ को कहते हैं जो प्रकाश को निश्चित नियमों से परावर्तित कर देता है। तो ये सब को आईना है, तो इसी को कहा जाता है दर्पण। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिरर। इंग्लिश में मिरर। दर्पण क्या है? दर्पण उस सतह या पृष्ठ को कहते हैं जो प्रकाश को निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित करता है, उसे दर्पण कहते हैं। अगला है दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार? 2 प्रकार। दर्पण के 2 प्रकार। पहला है समतल समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। जिसकी परावर्तक सतह जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण। पहले इसको लिख लीजिए। अगला है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण वह दर्पण जो किसी गोलीय टुकड़े का बना हो। टुकड़े का बना हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी गोलीय टुकड़े का बना हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या है ये? समतल दर्पण। समतल दर्पण। ये प्लेन मिरर है, देखने में ये गोल है, लेकिन है असल में ये क्या? समतल दर्पण। इसे गोलीय दर्पण नहीं कहेंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अगला है गोलीय दर्पण। अगला पॉइंट था गोलीय दर्पण।
दर्पण के दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण पढ़ लिया, गोलीय दर्पण का पढ़ लिया। अब है गोलीय दर्पण के प्रकार। इसमें दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें ये कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जो आगे की ओर उठा हो और कला किधर से हो, नहीं कलय बाहर परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो। परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर धसा हो और बाहर की ओर कलय किया हुआ है। इसको अगर हम कॉपी बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बाहर की तरफ कलय करेंगे। ये हो गया अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, जो बाहर जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हो और अंदर की ओर कलय किया हुआ। इसमें कहाँ का कलय करना है? अंदर। इसको कॉपी में बनाएंगे उसी तरह से, बस इसमें कलय क्या करना है? अंदर की तरफ से कलय करना है। इसमें दो दर्पण निकल गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। इसको नोट कर लें, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण अंदर की ओर धसा हो परावर्तक सतह और बाहर की ओर कलय किया हो। उत्तल दर्पण में बाहर की ओर उठा हुआ हो और अंदर की ओर कलय किया हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जो हमेशा चित्र बनता है कैसा बनता है? सीधा, सीधा काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा जो बनता है प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक। तो इसमें देख सकते हैं ये सीधा है, इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि ये पैर नीचे और सर ऊपर है। यहाँ पे एक आदमी है, तो इसका जो है दर्पण का प्रतिबिंब जो बना कैसा बना? सीधा बना। और अगर सीधा बना तो मान लेंगे हम काल्पनिक बना। कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में कैसा बनेगा? उल्टा। और उल्टा है यानी वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, जिसमें ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में उल्टा और वास्तविक। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ पाया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर इन कार्स, वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है? गाड़ी के शीशे में। यहाँ पे जो शीशा है, आईना है, साइड मिरर ऑफ कार्स। स्कूटर में भी होता है। तो ये जो दर्पण है, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। और अब दो दर्पण था, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ये टॉर्च में, आईने में। तो कहीं कहीं उत्तल और अवतल दर्पण का भी उपयोग होता है। अलग अलग जगह उत्तल दर्पण का उपयोग और कहीं अवतल दर्पण का उपयोग। आज का इतना ही। अगली बार पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के अंदर की चीज़, यानी दर्पण के मुख्य तथ्य, जिसको कहते हैं ध्रुव। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या,
फोकस, या फिर इसको कहेंगे मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, और एक और है फोकस दूरी, फोकस दूरी। कल इतना हम जानेंगे। कल का वीडियो में होगा ध्रुव, पोल, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। आज का इतना ही। कल का टॉपिक बता दिए। अगर वीडियो पसंद आई, सब कुछ समझ आ गया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।